बोलिए विष्णु भगवान की जय। धनवंतरी माता की जय। धन कुबेर की जय। लक्ष्मी माता की जय। आइए धनतेरस की कथा सुनाते हैं। अत्यंत प्राचीन काल का ख्यान में एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर कुछ सोचकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम तब तक यहीं पर बैठो जब तक मैं लौट के ना आऊँ। मैं कुछ कार्यवश कहीं जा रहा हूँ। ध्यान रखना कि तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल ना देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, ओह, भगवान विष्णु ने मुझे तो दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना क्यों किया, पर स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर चले गए और मुझे मना कर दिया। इससे अवश्य ही कोई रहस्य की बात है। मन में ऐसा विचार करके लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर ही देखने लगी। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लक्ष्मी ने बड़ा ही सुंदर सा एक पीली सरसों का खेत देखा। पीली सरसों का सुंदर खेत देखकर लक्ष्मी का तो मन ललचा गया और उठकर उस खेत की ओर चल दी। खेत में पहुंचकर तथा पीली सरसों से उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार करने लगी, उनके फूलों से सजाने लगी। इसके बाद लक्ष्मी जी सरसों के खेत से कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत दिखाई दिए। वह बड़ी खुश हुई। वे गन्ने के खेत में से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। बड़ा स्वादिष्ट लगा। इतने में ही भगवान लौट कर आए। उन्होंने जब लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत में गन्ना चूसते देखा तो वे बड़े क्रोधित हो गए। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, हे लक्ष्मी जी, आपने किसान के खेत से गन्ना तोड़कर बड़ा ही अपराध किया है। इस अपराध का प्रायश्चित स्वरूप आपको करना पड़ेगा। आपको इस खेत के स्वामी के घर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के इतने बड़े आदेश को सुनकर लक्ष्मी को बड़ी चिंतित हो गई और परेशान हो गई। ये भला विष्णु जी ने क्या कह दिया, पर अब क्या हो गया, क्या हो सकता है। भगवान के दिए आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। अतिरिक्त कोई और उपाय भी नहीं है मेरे पास। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर स्वयं क्षीर सागर में चले गए। विवश लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस खेत के स्वामी किसान के घर चली गई और उसकी सेविका बनकर उसकी सेवा करने लगी। कुछ की सेवा करने लक्ष्मी के किसान के घर आते ही उसकी उन्नति होने लगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कुछ ही समय में उसका घर धन्य धान्य से भरने लगा। वह एक संपन्न किसान हो गया। वह किसान लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य हो गया। फिर भी लक्ष्मी को पूरे 12 वर्ष तक उसकी सेविका अथवा दासी बनकर उसके यहाँ रहना पड़ेगा। विष्णु का आदेश है। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो एक दिन लक्ष्मी जी को अपने साथ लेने के लिए विष्णु भगवान आए। उस किसान के घर आ पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ लक्ष्मी को ले जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने से मना कर दिया। बोले, लक्ष्मी जी को यहीं रहने दो। जब भगवान ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मी जी को उसके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं है तो उस किसान ने भगवान के वहाँ पर सपरिवार जाकर गंगा स्नान कराओ। कहा कि तुम गंगा स्नान कराओ। गंगा स्नान में समय तुम इन 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे।
इस प्रकार विष्णु जी ने उस किसान को बोल दिया। इस बात का मैं वचन देता हूँ भगवान पर विश्वास करके किसान सपरिवार के साथ गंगा स्नान करने चला गया। गंगा जी में स्नान करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान की दी हुई चारों कौड़ियाँ गंगा जी में छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी के जल में 4 हाथ प्रकट हुए और वे चारों कौड़ियाँ ले गए। किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा जी, कृपा करके यह बताए कि आपके अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले। इस पर गंगा जी बोले, ये 4 हाथ तूने देखे थे, ये मेरे ही हाथ हैं, परंतु यह तो बता कि मुझे भेंट करने के लिए ये जो 4 कौड़ियाँ तू लाया है तुझे किसने दी है। इस पर किसान बोला, हे गंगा मैया, मेरे घर 2 नए प्राणी आए हैं जो एक स्त्री और दासी कार्य करने के लिए बहुत पहले से ही आकर रह रही है, पर उसे लिवाने के लिए उसके पुरुष आ गए। वह आज ही आया है और उसी ने मुझे कौड़ियाँ दी है। किसान की बात सुनकर गंगा जी बोली, तेरे घर जाकर जो स्त्री पहले से ही रह रही है वह स्त्री धन धान्य की देवी लक्ष्मी माता है। जो पुरुष आया है उसे लेने के लिए वो विष्णु भगवान है। मेरी सलाह मानकर तू लक्ष्मी जी को अपने घर से कभी भी ना जाने देना, अन्यथा तू पहले की तरह गरीब हो जाएगा। गंगा जी ने सारी बात जानकर किसान को अपने घर जाने के लिए घर आया और विष्णु भगवान ने लक्ष्मी की ओर संकेत कर बोला, मैं इसको अपने घर से कभी नहीं जाने दूंगा। इस पर किसान को समझाते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी से कुछ गलती हो गई है क्या? उसी दोष के कारण मैंने इसको 12 वर्षों तक तुम्हारे यहाँ रहने का दंड दिया है। अब दंड के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अतएव लक्ष्मी जी को अब तो जाना ही पड़ेगा। पुनः हट करते हुए किसान कहने लगा, मैं इनको किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। किसान की बात सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे। उन्होंने हंसकर किसान को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, वे सदा सर्वदा किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकती। इनके घर, इनके रहने का समय और उस समय की सीमा है। तुम तो क्या हो, तुमसे भी कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने यहाँ लक्ष्मी को सदा के लिए नहीं रोक सकते। भगवान के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं माना और हटकर अड़ा रहा। वह बोला, मैं अब नहीं जाने दूंगा, मैंने सब जान लिया है, मुझे गंगा जी ने बता दिया है। आप कुछ भी करिए, मैं लक्ष्मी को अपने घर से जाने नहीं दूंगा। किसान का जिद देखकर लक्ष्मी उससे बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे अपने यहाँ रोकना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल धनतेरस है, अतः कल के दिन तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ करना। फिर साफ सुथरा घर में रात्रि के समय तुम घी का दीपक जलाकर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी, तब तुम मेरी पूजा करना। मैं तुम्हें आँखों से तो दिखाई नहीं पड़ूंगी, पर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो कि तब मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। लक्ष्मी की बात सुनकर किसान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करा। जैसे ही आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। किसान के ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी विराटकार होकर दसों दिशाओं में फैल गए और भगवान विष्णु को देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने जब कुछ लक्ष्मी के कथा अनुसार ही किया, इस पर वह किसान का घर और भी धन धान्य से भर गया। इसके बाद तो वह किसान प्रति वर्ष इसी प्रकार भक्ति भाव से नियमित रूप से लक्ष्मी की पूजा करने लगा। उसने कभी अपना क्रम
भंग नहीं किया। वह जीवन भर लक्ष्मी की पूजा करता रहा। वह लक्ष्मी की कृपा से उसका घर सदैव ही धन धान्य से भरपूर बना रहा। उसको देखकर कुछ और व्यक्तियों ने उससे पूछा कि तो तुम सारी बात उसने बता दी। इस पर अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मी जी की किसान की तरह पूजा करने लगे। सबको लक्ष्मी जी ने किसान की तरह सुखी किया। तब से धनतेरस का दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का प्रथा चलित हो गई, चली आ रही है। हे लक्ष्मी जी, उस गरीब की किसान की तरह तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करना। आपने सब भक्तों पर भी अपने सभी भक्तों पर इसी प्रकार कृपा करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।